जब स्त्री धर्म की शिक्षा देने लगे पितामह भीष्म, तो युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर ध्यान रखना, राजा का कर्तव्य है यदि कभी नारी पर बात आ जाए तो या तो सर कटा लेना या सामने वाले का सर काट देना, पर स्त्री का अपमान नहीं होने देना। चाहे सर कटा लो या काट दो, पर स्त्री का अपमान ना हो पाए। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी हंसने लगी। पितामह ने कहा, दादा हंस, दादा, पितामह ने कहा, बेटी हंस क्यों रही हो, क्या बात है? द्रौपदी ने बताया क्या कहा, बोले दादा ये आप कह रहे हो ये बात? अरे आपका धर्म तब कहां था जब बीच कौरवों की सभा में मेरी साड़ी उठाई जा रही थी, मुझे नग्न किया जा रहा था, उस सभा में आप भी तो बैठे थे, तब आपका ज्ञान काम नहीं आया? तब आपने नहीं सर काटा ना सर कटाया, क्या कारण था? आज बड़े ज्ञान दे रहे हो। पितामह भीष्म ने कहा, सत्य कहती हो, पर बेटी जानती हो उसका कारण क्या था? पितामह कहते हैं, बेटी मैंने दूषित अन्न खा लिया था, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा लिया था और मैंने उसका संग कर लिया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि इसलिए कभी भी दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपने में कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वेद कहते हैं आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध है उसका सब शुद्ध है, और जिसका आहार शुद्ध नहीं है उसका समझ लो कुछ भी शुद्ध नहीं है। इसलिए भगवान के वैष्णवों को, भगवान के भजन करने वालों को कहा जाता है कि भैया आहार व्यवहार का विशेष ध्यान रखो। इसलिए आहार का विशेष बल दिया जाता है। कई लोग सोचते हैं अरे ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, क्यों? क्योंकि वो आहार शुद्ध रखते हैं। आहार शुद्ध रहेगा तो आपका मन शुद्ध रहेगा, मन शुद्ध रहेगा तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे। यदि मन बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएगा, और मन बिगड़ता किससे है? आहार से, भोजन से मन बिगड़ता है। इसलिए हर एक चीज स्वीकार ना किया करो। आजकल लोग जहां मिल जाए खाने वहीं बैठ गए, ना देख रहे हैं कि धर्म का है कि अधर्म का है, नीति का है कि अनीति का है, कुछ नहीं देखते। अब तो बस खाने खाने में लगे हैं सब। पर अन्न की शुद्धि बताई है, वेदों ने भी कहा है, और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि बेटी मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा लिया था, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई। सोचो पितामह भीष्म जैसा, जिनको देवव्रत कहा जाता है, जिन्होंने अखंड प्रतिज्ञा कर ली थी अपने पिताजी के कारण कि मैं गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, सत्यवती के कारण केवल। शांतनु को सत्यवती, शांतनु जी का विवाह गंगा जी से हो गया, पर एक दिन उन्होंने जंगल में सत्यवती को देख लिया तो उनका मन सत्यवती में लग गया। शांतनु का पितामह भीष्म के पिताजी का। अब तो महाराज शांतनु व्यथित रहने लगे। राज्य करते हैं पर राज्य में मन नहीं लगता, क्योंकि मन तो चला गया सत्यवती के पास में। पितामह भीष्म को जानकारी लगी कि अरे पिताजी के दुख का कारण क्या है, तो ये समझ गए पितामह भीष्म। इन्होंने पिताजी से कुछ नहीं कहा, सीधे पहुंच गए उस व्यक्ति के पास में, सत्यवती के जो पिताजी थे, जो इनने पाला था सत्यवती को, और प्रार्थना करी। बोले महाराज हम चाहते हैं कि आपकी बेटी का विवाह हमारे पिताजी शांतनु के साथ कर दो। तो उस व्यक्ति ने कहा हम विवाह तो कर देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि हमारी जो बेटी है सत्यवती, जो इसके पुत्र होंगे, राज सिंहासन उनको ही मिलनी चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा देता हूं कि इनके ही बेटों को राज सिंहासन मिलेगी, मैं राजा बनकर नहीं बैठूंगा। पर इतने में उसने दूसरी बात कह दी, कहा सुनो
तुम अभी भले कह रहे हो कि हम अपने बेटे को राजा नहीं बनाएंगे, पर ऐसा हुआ कि आगे चल के तुम्हारे बेटे भय, इनके बेटे भय, तो राजधर्म कहता है कि बड़े बेटे को राजा बनाओ, तो तब तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा, हमारे बेटे तो पीछे रह जाएंगे। जब ये कहा तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली पितामह ने, और सत्यवती का विवाह अपने पिताजी से करवा दिया। जब पिताजी को पता लगा तो शांतनु ने वरदान दे दिया पितामह भीष्म को कि पितामह भीष्म देवव्रत, तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करी है, तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो बेई पितामह भीष्म जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने वाले हैं, वे कह रहे हैं मैंने उस दुर्योधन का दूषित अन्न खा लिया, जिसके कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई। तो कहते हैं द्रौपदी, आज इतने दिन बीत गए हैं, मेरे शरीर से एक एक बूंद करके दुर्योधन का पूरा नमक निकल गया है, मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, इसलिए आज मैं तुम्हें ये उपदेश कर रहा हूं, आज उपदेश कर रहा हूं। तो पितामह कहते हैं युधिष्ठिर, यदि नारी की बात आ जाए या तो सर कटा दो या काट लो, क्योंकि नारी का अपमान ठीक नहीं है। पितामह कहते हैं कि नारियों की रक्षा करना, नारी जात नग्न ना निहारी जात नेह कहे, पर ओ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात, पंच बैठे ते मंच पंच न्याय तो सही पर, प्रीत ना बेचारी जात, और हा हा कर हारी जात, दशा ना निहारी जात, और साड़ी जात सर से तो लोक लाज सारी जात। जब पितामह भीष्म ने बड़ी प्यारी